मैं अपनी बात बताने ही वाला था, उससे पहले वो साला मेरे को मरने के तरीके पूछने लगा। हाउ टू मूव ऑन। जी बिल्कुल, आज आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है, तो आज ज़रूर आप मूव ऑन कर पाएंगे। मूव ऑन शब्द जितना छोटा, इसे कर पाना इतना ही मुश्किल। डिप्रेशन और मूव ऑन दो अलग अलग वर्ड्स हैं, बाकी मतलब लगभग दोनों का सेम ही है। मूव ऑन ना कर पाना इंसान को डिप्रेशन में डाल देता है, तो बात एक ही है लगभग। तो शुरू करने से पहले 1 मिनट की आपको एक छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ। एक कहानी मान लीजिए आप, बाकी ये रियलिटी है जो मैं बता रहा हूँ कि होता क्या है। जैसे एग्जांपल अपना ही दे दूँ, एक बार की बात है, कुछ दिन पहले ही मैं परेशान था किसी बात से, तो मैंने सोचा अपने दोस्त को कॉल लगाता हूँ, शायद हो सकता है थोड़ा बहुत मूड फ्रेश हो जाए मेरा थोड़ा उससे बात करके। तो मैंने क्या करा, उस पर कॉल लगाया। मैं खुद परेशान था, डिप्रेस्ड था, तो मैं कॉल लगाया। उसका नाम तो नहीं लूँगा यहाँ पे। तो उसके पास कॉल लगाया कि ऐसे ऐसे बात है भाई। मैं अपनी बात बताने ही वाला था, उससे पहले वो साला मेरे को मरने के तरीके पूछने लगा कि आकाश ऐसे ऐसे बात है भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब भाई ठीक है, धन्यवाद। तो आजकल यही चलता है कि आप अगर परेशान हो और सामने वाले को किसी को अपनी परेशानी बताओ, तो वो साला आपसे ज़्यादा परेशान है। ये रियलिटी है। तो इस वजह से किसी को बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी बात को लेके ज़्यादा परेशान हो, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, चलो स्टार्ट करते हैं। मूव ऑन कैसे करें, हाउ टू मूव ऑन। सबसे पहले अपनी बातों को सबसे बताना बंद करो। आप क्या होता है कि आप हर किसी को बताते हो, तो सामने वाला अपनी अलग सलाह देगा आपको। किसी अदर को बताते हो, वो अपनी तरफ से अलग सलाह देगा, तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। आप सोच नहीं पाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो इस हिसाब से तो नहीं हो सकता। मूव ऑन करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो डिप्रेशन होता है उसमें हम लोग गए ही क्यों। क्योंकि सबसे पहले ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी की एक अलग वजह होती है। और डिप्रेशन में जाने के बाद बंदा, आपको पता ही है, आप सभी लोग जानते हैं, तभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसकी हालत क्या हो जाती है। तो मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है आगे ज़िंदगी जीने के लिए, वरना चीज़ें वही रहेंगी, बस आपके लिए चेंज हो जाएंगी। दुनिया में जो चल रहा है वो चलता रहेगा, बस आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे निकलना बहुत ज़रूरी है। तो सुनो, बहुत से लोग इस वजह से चले जाते हैं कि किसी पर उनको विश्वास होता है, हद से ज़्यादा अटूट विश्वास, और वो कोई उस विश्वास को तोड़ देता है तो सामने वाला तो चला जाता है, बट तुम उस चीज़ को झेल नहीं पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेन रीज़न यही है, भरोसा टूटना। सामने वाला कोई हो, आपका दोस्त हो या फिर रिश्तेदार हो, कोई भी हो सामने वाला जिससे आपको लगाव हो, अगर वो तुम्हें मान के चलो धोखा दे दे, दोस्ती में धोखे मिलते हैं आजकल, वो आपको धोखा दे दे या कुछ भी सही XYZ, तो वो तो चला जाता है, बट आपकी ज़िंदगी झंड करके चला जाता है वो। तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप सोच रहे हो कि आप कितने भी आप रो लो या आप मर जाओ, सामने वाला अगर उसको फ़र्क पड़ता तो पहली बात वो जाता ही नहीं। समझ रहे हो? अगर सच में वो आपको कुछ मानता तो वो जाता नहीं। अगर चलो मान के चलो किसी भी कारण से वो चला गया, XYZ, उसका कोई अपना रीज़न होगा, तो वो चला गया, बट अब उसके जाने के बाद आप इतना परेशान हो, तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी जो हालत है आज, जो कि आप खुद नहीं देख पा रहे अपनी हालत को, तो उस सामने वाले को ये चीज़ देख के कम से कम वापस आ जाना चाहिए, अगर वो तुम्हें कुछ समझता है। समझ रहे हो ना? तो
तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, गड्ढे में डेली और ज़्यादा धंसते जा रहे हो, डिप्रेशन और ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हो, जिसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। समझ आ रही बातें? तो बस ये चीज़ें आपको मेरे से पहले बहुत लोगों ने बताई होंगी, बट होता क्या है कि हम एक कान से सुनते हैं, सामने वाले की या तो कोई बात याद आ गई हमको, या फिर उसका फ़ोटो देख लिया, कुछ भी देख लिया, दोबारा से आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो बस यही कहूँगा, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अपने कैरियर के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। ऐसी चीज़ों से निकलो जो कि आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रही। समझ आ रही है मेरी बातें? मेरी बातें भी आपको बोर कर रही होंगी, बट ये रियलिटी है। जिसको जाना था वो चला गया, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बस एक ही रास्ता है डिप्रेशन से बाहर आने का, कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा भूलने की कोशिश करो। अगर रोना है तो उस एक बार रो लो, दिन में जितना रोना हो, और खुल के रो लो, झिक के जितना तुम पर रोया जाए। बट बार बार उन चीज़ों को लेके अपना दिमाग ख़राब मत करो। उस चीज़ से कुछ नहीं होने वाला, बस सिवाय तुम्हें नुकसान पहुंचेगा उससे, बस सिवाय तुम्हारा बुरा होने के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला उस चीज़ से। तो बस मैं यही कहूँगा, आगे बढ़ो। जो बीत चुका है, गुजर चुका है, वो वापस नहीं आने का। फ्यूचर पे ध्यान दो। समझ रहे हो? कल को अगर आप सफल होंगे तो मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होगी। और आज अगर तुम ऐसे जैसे अब हो मूव ऑन नहीं कर पाए, अगर तुम अब जैसे अब हो, तो फिर यकीन मानो कि इससे भी बुरे हो जाओगे, और तुम्हारे अपने भी तुम्हारा साथ छोड़ के चले जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो बस यही कहूँगा कि कामयाब आदमी के पीछे दुनिया खड़ी रहती है, और जब दिन बुरे आते हैं ना, तो अपने भी साथ छोड़ के जाने लगते हैं। तो इस बात से आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, रोने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो अपना मानते वो जाते ही नहीं यार। जो चले गए उनको तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं थी। तो बस मूव ऑन करो, मूव ऑन। अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, कैरियर के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो जिन्होंने तुम्हें इतना बड़ा किया। समझ रहे हो? कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ऊपर वाले पे, भगवान पे भरोसा रखो। जो चला गया जाने दो, भाड़ में जाने दो। अगर तुम अपनी जगह पे सही हो तो एक दिन उसको ज़रूर पछतावा होगा, बट ये तभी हो सकता है जब तुम कुछ करके दिखाओगे, तुम कामयाब बनोगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ, सामने वाले को अगर तुम्हें ऐसा फील कराना है कि उसने एक गलत बंदा खो दिया, तो उसके लिए तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तभी आप इस बात से सामने वाले को भूल जाओ। तुम अपना भला कर रहे हो, ये भी तो सोचो। जब अगर तुम कल कामयाब रहोगे तो सबसे पहले तुम खुद उस चीज़ को, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम खुद इतना खुश रहोगे उस चीज़ को लेके कि हाँ आज मेरे पास पैसा है, पावर है, लोग मेरे से जुड़ रहे हैं। और अगर तुम कामयाब नहीं हो तो मेरे दोस्त, कोई साथ नहीं देने वाला। जिन पर तुम्हें घमंड है सबसे पहले वही छोड़ के जाएंगे। नहीं तो देख लेना, और देख भी रहे होंगे बहुत से लोग ये चीज़। समझ में आ रही है बातें? तो बस किस बात का डिप्रेशन है यार, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। चलो मानता हूँ, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, बट कोई तुम्हारी लाइफ में ऐसा आया है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए, और फिर वो आके चला गया, तो क्या तुम 20 साल के हो, 22 साल के हो, इतनी बड़ी ज़िंदगी तुमने इतनी छोटी समझ ली क्या? उसके लिए 4-6 महीने की 4-6 महीने वो तुम्हारे साथ रहा और वो चला गया, तो क्या तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दोगे ऐसे लोगों के और ऐसे इंसान के चक्कर में? नहीं कर सकते ना। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना बड़ा किया है, तो बस आगे बढ़ो।
और बस पैसा कमाओ, पैसा होगा तो सब होगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी। अब मुझे लगता है आप लोगों को मैं बोर कर रहा हूँ, तो जाने से पहले मैंने आज ज़िंदगी में पहली बार गिटार बजाई है अपनी ज़िंदगी में। हे, दिस इज़ डेडिकेट फॉर यू। पहली बार गिटार बजा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। बताना कैसे बजाएगी, कमेंट करके बताइए कौन से गाने पे बजा रहा हूँ। ठीक है, अपने आप। बुरी बनी, घनी बुरी और बार तो बुरी बच गई है। घनी ज्यादा बुरी। दे मैं दिखाऊं बजा के, और तू मेरी सुनियो, इतना अपनी बजा ली। ठीक है, तो बस मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दूं तुम्हें कि मैं खुद परेशान हूँ, बट अपनी परेशानी मैं अब किसी को बताता नहीं हूँ। ठीक है, वो अलग बात है मैं उन चीज़ों से निकल पाया हूँ या नहीं निकल पा रहा हूँ अब, या निकल चुका हूँ या नहीं निकल पा रहा, वो अलग चीज़ है। बट वो चीज़ अब किसी को दिखेगी नहीं कि मैं निकल गया या ना, मैंने मूव ऑन कर लिया या ना, या मैं डिप्रेशन में था या हूँ। ये चीज़ें अब किसी को नहीं पता चलेंगी। दुनिया के सामने खुश रहना सीखो, अंदर से खुद अपने आप एक दिन 2 दिन बाद अपने आप अंदर से खुश रहोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखना और मूव ऑन करो। अगर वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।